पकड़ने के बाद उसके साथ इतना बुरा टॉर्चर किया जाता है। इंडिया के अंदर अटैक करने का जो भी प्लान बनाते थे, वो जेल उनके लिए नर्क से कम नहीं था। 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पैदा होते हैं रविंद्र कौशिक। इनके पिता J.M. कौशिक और इनकी माता का नाम था अमला देवी। जो इनके पिता थे वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट की पोस्ट पे थे। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई SD बिहानी PG कॉलेज से की थी। जब वो अपने कॉलेज में थे तो जब वो थिएटर देखने जाते थे, कॉलेज के अंदर जो एक्ट होते थे, तो उनका भी मन करता था कि वो भी इस एक्ट के अंदर कुछ काम करें या इसमें ज्वाइन हो। तो उन्होंने कॉलेज के थिएटर को ज्वाइन किया और जब भी कॉलेज के अंदर कोई थिएटर में एक्ट होता किसी भी चीज का, तो सबसे पहले वो पार्टिसिपेट करते थे। उनका सबसे ज्यादा मन करता था एक्ट करने का, वो था फ्रीडम फाइटर्स का। जब भी फ्रीडम फाइटर के लिए कोई भी एक्ट होता तो सबसे पहले नाम रविंद्र कौशिक का ही आता था। एक दिन जब रविंद्र कौशिक कॉलेज के अंदर एक फ्रीडम फाइटर का रोल परफॉर्म कर रहे थे, तो उस एक्ट के अंदर दिखाया जा रहा था कि उनके ऊपर बहुत बुरी तरह टॉर्चर हो रहा है। उनसे देश के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो रविंद्र कौशिक एक्ट कर रहे थे जिस फ्रीडम फाइटर का, वो उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं दे रहा था, वो टॉर्चर सहता जा रहा था। उस टाइम जब रविंद्र कौशिक उस एक्ट को परफॉर्म कर रहे थे, वहां उस थिएटर में टीम भी बैठी थी जो इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च ऑपरेशन टीम है। उनको रविंद्र का एक्ट इतना पसंद आ गया था, उन्होंने सोच लिया था कि इसको हम अपनी टीम के अंदर जुड़ने का एक मौका जरूर देंगे। उस टाइम जो रो थी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन टीम, वो इस चीज की तलाश में लगी थी कि जो पाकिस्तान के अंदर ISIS है, वो भारत के अंदर जो अटैक कर रही है, उसकी प्लानिंग बना रही है, उसके बारे में उनको पता लगाना बहुत जरूरी था। तो वो एक ऐसे आदमी की तलाश में थी जो पाकिस्तान के अंदर जासूस बन के रहे और उनकी सारी बात इंडिया तक पहुंचा सके। उस एक्ट में रविंद्र कौशिक के लिए देश के प्रति जुनून देखकर और देश के प्रति वफादारी देखकर रो के एजेंट्स ऑफिसरों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आपको हम हमारी टीम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर रहना पड़ेगा परमानेंट, क्योंकि आपको हम एज अ स्पाई एजेंट भेजना चाहते हैं। और उनको उसके जो खतरे होंगे उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपकी इसमें जान भी जा सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जब रविंद्र कौशिक के सामने रो एजेंट्स ने ये प्रस्ताव रखा कि हम आपको भेजना चाहते हैं, उन्हें सारी बात बता दी कि आपको इसमें खतरा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ये सब सुनने के बाद भी रविंद्र कौशिक ने थोड़ी सी भी हिचक नहीं की, वो सीधा बोले मैं तैयार हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है रविंद्र कौशिक की एक नई जिंदगी। रविंद्र कौशिक अपनी बीकॉम कंप्लीट कर चुका था SD बिहानी PG कॉलेज से। उसके बाद उन्हें रो के साथ जुड़ना था, तो उन्हें अपनी आगे की ट्रेनिंग सारी दिल्ली में करनी थी। फिर वो आते हैं राजस्थान से दिल्ली रो के ऑफिस में। वहां उनकी कराई जाती है ट्रेनिंग, क्योंकि वो जाने वाले थे पाकिस्तान में जासूस बन के। उन्हें पाकिस्तान में कई सालों तक एज अ स्पाई एजेंट जासूस बन के रहना था, तो इसलिए उन्हें छोटी चीजें सिखाई गई जो वहां जाने के लिए जरूरी है। जैसे कि उन्हें उर्दू पढ़नी सिखाई, उर्दू लिखनी सिखाई गई, उन्हें कुरान की आयतें याद कराई गई और जो नमाज पढ़नी सिखाई गई, यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया। पाकिस्तान भेजने के लिए उनकी छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर एंटर करने के बाद उनकी मामूली सी गलती भी पकड़ी जाती है, वो गलती इनकी जान भी ले सकती है। और रविंद्र कौशिक के जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो इंडिया के थे। उन सबको चेंज करके पाकिस्तान का किया गया और जो इंडिया की उनकी सिटीजनशिप थी वो भी कैंसिल कर दी गई। अब वो सिटीजनशिप के हिसाब से पाकिस्तान के सदस्य बन चुके थे और जो उनका नाम था रविंद्र कौशिक, वो बदल कर रखा गया नबी अहमद शकीर। रो के एजेंट्स ने रविंद्र कौशिक को पहले दूसरे अरब देशों में भेजा, जैसे कि दुबई और सऊदी। वहां जाके उन्होंने दूसरे लोगों से, जो पाकिस्तान के लोग थे, उनसे दोस्ती की। वहां जाके वो कई बार पाकिस्तान भी गए, वहां उन्होंने जासूसी की और उनकी खबर सारी रो के ऑफिसर्स को दी। ये देखने के बाद कि वे सारा अच्छा काम कर रहे हैं रविंद्र कौशिक, तो रो के ऑफिसर्स थे, उन्होंने ठान ली थी कि अब हम रविंद्र कौशिक को परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट कर देंगे। फिर रो के ऑफिसर्स ने रविंद्र कौशिक को भेज दिया परमानेंट पाकिस्तान, एक जासूस बना के। पाकिस्तान में जाके रविंद्र कौशिक ने वहां पढ़ाई भी की। पढ़ाई करके वहां पे उन्होंने LLB डिग्री हासिल की पाकिस्तान के अंदर रह के। फिर रविंद्र कौशिक के दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर वो
कैसे भी पाकिस्तान की जो आर्मी होती है उनके किसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं किसी पोस्ट के अंदर, तो वो वे सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिससे कि वो जो अटैक्स होते हैं इंडिया के अंदर उनकी जानकारी रो ऑफिसर्स को बता सकें। जब उन्होंने ये प्लान रो के ऑफिसर्स को बताया कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी होती है उनके अंदर ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, तो रो के ऑफिसर्स ने रिजेक्ट कर दिया उनका प्लान, क्योंकि वो सोच रहे थे अगर जब वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर ज्वाइन होंगे, जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो उसमें किसी गलती के कारण उन्हें पकड़ा जा सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। तो रो के ऑफिसर्स ने उन्हें पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक पोस्ट निकलती है, जैसे कि इंडिया के अंदर भी जो आर्मी की पोस्ट निकलती है वैसे पाकिस्तान के अंदर एक पोस्ट निकलती है। तो वो इसके बारे में RAW को बताते हैं। तो RAW इसकी परमिशन दे देती है, ठीक है आप इसके एग्जाम दो, अगर क्लियर होता है तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो इसका एग्जाम देते हैं और क्लियर करते हैं और वो पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। तो देख लो, हिंदुस्तान का लड़का जो जासूस बन के आया था वो पाकिस्तान के अंदर जासूस बन के आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुका था। अब वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एंटर कर चुके थे, उनके पास वे सारी इंफॉर्मेशन आने लगी, जो जो जानकारी उन्हें चाहिए थी जरूरी वो सारी इंफॉर्मेशन आने लगी और वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया को बताने लगे। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे वहां रहने की, जिस सोसाइटी में रहते थे ना वो, उन लोगों को उन्हें कभी पता नहीं लगने दिया कि उनके बीच एक इंडियन स्पाई एजेंट रहता है। थोड़े टाइम बाद रविंद्र कौशिक का एक प्लान फिर आया। उन्होंने सोचा किसी को उनके ऊपर शक ना हो, इसलिए उन्होंने वहां एक लड़की से शादी भी कर ली पाकिस्तान में ही, जिसका नाम था अमानत नबी। फिर थोड़े साल बाद उनका एक लड़का भी हुआ। उनके मन में देश के लिए इतनी वफादारी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने लड़के को इस बारे में पता नहीं लगने दिया कि वो एक जासूस है इंडिया से आया हुआ। पाकिस्तानी आर्मी में जिस पोस्ट पे रविंद्र कौशिक थे उस पोस्ट पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, कुछ दिनों बाद उनकी वहां से प्रमोशन हो गई थी और वो बन चुके थे पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर बनने के बाद रविंद्र कौशिक का अब आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर उनके साथ उठना बैठना होने लगा। जो भी बातें होती थी उनकी, वो इंडिया के अंदर अटैक करने का जो भी प्लान बनाते थे रविंद्र कौशिक बड़ी ही होशियारी से वो इंडिया के रो ऑफिसर्स के पास भेज देते थे। जैसे कि उन्होंने उनके कई प्लान बर्बाद किए, जैसे कि वो दोबारा इंडिया के ऊपर हमला करने की सोच रहे थे उस टाइम 1975 के टाइम, उन्होंने वो उनका प्लान बर्बाद किया। उनके जितने भी परमाणु बम थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो सारी इंडिया के पास शेयर करी। तो उनके कई ऐसे प्लान थे जो रविंद्र कौशिक के द्वारा बर्बाद कर दिए गए थे। मेजर बनने के बाद रविंद्र कौशिक की कई बार मुलाकात हुई थी जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप है ISIS से। उनके साथ बैठकर उन्होंने वे सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जो वो अटैक करने की साजिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। उनसे सारी इंफॉर्मेशन ली और इंडिया में बैठे रो ऑफिसर्स के पास भेजा। रविंद्र कौशिक की जानकारी देने के कारण इंडिया में बैठे लगभग 20,000 इंडियन सोल्जर की जान बची थी। रविंद्र कौशिक के काम से उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी खुश थी कि उन्हें एक नया नाम दिया गया जो था ब्लैक टाइगर। अब उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए एज अ स्पाई एजेंट 5 साल हो चुके थे और उन्हें घर जाए भी काफी टाइम हो चुका था। उन्होंने अपने घर तो ये बोल रखा था कि वो दुबई में जॉब करने जा रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर पता चलता है कि उनका जो छोटा भाई था RN कौशिक, उसकी शादी होने वाली है। तो वो सोच रहा था कि मुझे इस शादी में जाना चाहिए जिससे कि उसके घर वालों को भी शक ना हो और वो अपनी शादी में जाके परिवार से भी मिल सके। अगर रविंद्र कौशिक को इंडिया आना था तो सबसे पहले उन्हें रो के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे परमिशन लेनी थी। रविंद्र कौशिक को परमिशन दे दी थी कि आप इंडिया आ सकते हैं, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं उनको कैसे मनाएंगे छुट्टी के लिए। तो वो एक प्लान बनाते हैं जिसके अंदर जो वो पाकिस्तान के सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं उनसे छुट्टी मांगते हैं। उनसे बोलते हैं कि मुझे कुछ दिन सऊदी जाना है उम्राह के लिए, तो मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए। तो ये देखने के बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो कौशिक को छुट्टी दे देते हैं। फिर वो तैयारी करते हैं इंडिया आने की। पहले रो के ऑफिसर्स उनकी फ्लाइट कराते हैं पाकिस्तान से सऊदी, फिर वो सऊदी से आते हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से जाते हैं वो अपने घर।
फिर वो अपने परिवार से मिलते हैं काफी साल बाद। उनका परिवार उन्हें देख के काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार को नहीं बताते कि वो पाकिस्तान में रहते हैं एक जासूस बन के। उनका परिवार उन्हें देख के काफी खुश था। फिर वो अपने भाई की शादी अटेंड करते हैं। फिर अटेंड करने के बाद कुछ दिन बाद वो चले जाते हैं दोबारा पाकिस्तान ही। वो दोबारा पाकिस्तान आते हैं और दोबारा अपने जासूसी काम पे लग जाते हैं। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स और आईएसआईएस थे, वो इस टाइम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं जो भी हम प्लान बनाते हैं इंडिया के ऊपर अटैक करने का, वो सारे फेल कैसे हो जाते हैं। मतलब हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाता है। कोई ना कोई जरूर जासूस तो है हमारी पाकिस्तानी आर्मी में। फिर वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान आर्मी में, छोटे से लेके बड़े तक, सबकी जानकारी निकालते हैं, उनकी हिस्ट्री निकालते हैं, तो उन्हें कुछ खास सबूत नहीं मिलते और ना ही उन्हें कुछ रविंद्र कौशिक के बारे में पता चलता। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती के कारण रविंद्र कौशिक पकड़े जाते हैं और उनकी जिंदगी हो जाती है नर्क से भी बदतर। जो रो के ऑफिसर्स थे इंडिया में बैठे, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन रविंद्र कौशिक के पास पहुंचानी थी लेटर के जरिए। उस टाइम कुछ ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो सारे लेटर से ही संदेश आते थे। रविंद्र कौशिक वो पाकिस्तान से इंडिया भेजते थे लेटर्स, और इंडिया वाले इंडिया से पाकिस्तान भेजते थे। तो वो एक दूसरे जासूस जिसका नाम था इनायत मसीह, इनायत मसीह जाता है लेटर लेके पाकिस्तान के अंदर। जब वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर एंटर करता है, तो कुछ दिन बाद वहां की जो आर्मी टीम होती है वो इनायत मसीह को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसके साथ इतना बुरा टॉर्चर किया जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं होती। उसके साथ बहुत गंदा टॉर्चर किया जाता है। आखिरी में वो थक के हार मान लेता है और बता देता है कि वो किस लिए पाकिस्तान आया था। तो इनायत मसीह बता देता है वे सारी जानकारी जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। वो बता देता है कि जो आपकी इस आर्मी पोस्ट पे अहमद शकीर है, वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। ये सुन के पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल सुन हो जाती है कि हमारी आर्मी के अंदर हिंदुस्तान का कोई बंदा जासूसी कर रहा है और हमें कानो कान कोई खबर भी नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं जो वीरेंद्र कौशिक थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रह के इतने अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि वो एक जासूस हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी एक प्लान बनाती है। जो लेटर RAW ने इनायत मसीह को दिया था, वो सेम लेटर कौशिक के पास भेजते हैं और नीचे लिख देते हैं कि पार्क में मिलना, ऐसे लिख देते हैं वो। तो कौशिक के पास भेजते हैं। वीरेंद्र को तो यही लगता है कि ये लेटर इनायत मसीह ने भेजा है, एक दूसरे इंडियन जासूस ने भेजा है, तो वो वही करते हैं। वीरेंद्र कौशिक पार्क में इनायत मसीह से मिलने आते हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो इनायत मसीह को वीरेंद्र कौशिक के पास मिलने भेजती है। जो जब वो बातें कर रहे थे तो उनके पीछे पाकिस्तानी आर्मी थी। उन दोनों की सारी बातें सुनी और बातें सुनने के बाद उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान कोर्ट में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पाकिस्तान के अंदर सियालकोट जेल में उन्हें उम्र कैद के लिए डाल दिया गया। वो जेल उनके लिए नर्क से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उनके साथ इतना बुरा टॉर्चर किया था। उन्हें बिना कपड़ों के बर्फ पे लेटा देना, हफ्तों हफ्तों ना खाना देना ना पानी देना, बुरी तरह मारना। वो बिल्कुल को एक बार तो लग रहा था कि इससे अच्छा तो मौत ही है। पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें एक अवसर भी दिया कि अगर तुम हिंदुस्तान की सारी खुफिया बातें हमें बता दोगे तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन जो वीरेंद्र कौशिक थे उन्होंने बताने से बिल्कुल मना कर दिया। वो पाकिस्तानी आर्मी उनके ऊपर लगातार टॉर्चर करती जा रही थी। लेकिन वो इस आस में थे कि इंडिया की सरकार उन्हें कैसे ना कैसे करके यहाँ से छुड़वा लेगी। जब इंडिया की सरकार के द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी फैमिली को। उन्होंने उस पत्र में सारी बातें लिख दी कि उनके साथ क्या हुआ। वो एक जासूस बन के आए थे, उसने सारी बातें लिख दी थी। जब वीरेंद्र कौशिक की फैमिली ने ये बातें सुनी तो उसके माँ बाप बिल्कुल टूट चुके थे। उनके पापा से तो ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ दिन में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। वीरेंद्र कौशिक की माँ ने तो सरकार के पास जाके ये गुहार भी लगाई कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे पाकिस्तान के अंदर जासूस बन के गया था, रो के द्वारा ही। लेकिन सरकार ने उनकी सारी बातें अनसुनी की और बाद में तो सरकार ने ये भी कह दिया था कि वीरेंद्र कौशिक हमारे देश का वासी नहीं है।
जब वीरेंद्र कौशिक को इस बारे में पता चला कि इंडिया की सरकार उन्हें छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, तो उन्होंने पत्र में आखिरी लेटर ये लिखा कि भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने में यही मिलता है। वीरेंद्र पाकिस्तान की जेल में लगभग 18 साल तक रहे। पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा टॉर्चर करने के बाद भी उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला और ना ही कोई जानकारी पाकिस्तान वालों को, जो उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, ना खाना दिया जा रहा था, ना पानी दिया जा रहा था। तो इस कारण 2001 में उनका दम जेल के अंदर ही टूट गया था और आखिरी टाइम पर भी उन्हें भारत नहीं लाया गया। उन्हें पाकिस्तान के अंदर ही मुल्तान के किसी जेल में दफन कर दिया गया। और ये थी कहानी वीरेंद्र सिख द ब्लैक टाइगर की।